नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम जानेंगे कि इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स और पीरियड के पेन में कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाएँ। मेरी पिछली वीडियो में आपने जाना कि इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स होते क्यों हैं। जब स्पर्म और ओवम फेलोपियन ट्यूब के अंदर मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यह जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, एक क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाते हैं और उसके बाद ये ट्रैवल करते हैं यूट्रस के अंदर। यूट्रस की जो इनर वॉल होती है उसके ऊपर जाकर यह अटैच हो जाता है। अब अटैच होने के लिए इसको अपने लिए एक जगह बनानी पड़ती है। तो वो जो जगह है बरोइंग जिसको हम कहते हैं, तो बरो होके यह अटैच हो जाता है। जिस तरह से हम एक पौधे को लगाएंगे तो उसके लिए मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा बनाते हैं, उसी प्रकार से यह जो फर्टिलाइज्ड एग है अपने लिए वॉल में एक छोटा सा जगह बनाता है, इरोड करता है, बरो करता है और जाकर अटैच हो जाता है। ये जो बरोइंग है इसी की वजह से इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स हो जाता है और यह जो अटैचमेंट का प्रोसेस है यह होता है इम्प्लांटेशन। तो यह जो है अबाउट 50% ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर महसूस होता है। पीरियड मिस होने से पहले ही यह पता लग जाता है, फील होता है। और जो पीरियड्स हैं, पीरियड के अंदर जो पेन होता है वह जो है, जो इनर लाइनिंग होती है बच्चादानी की, जब प्रेगनेंसी नहीं ठहरती तो वह अपने आप शेड ऑफ होके बाहर निकलती है। जो हॉर्मोन्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से वह वॉल जो है वो शेड ऑफ हो जाती है, उसके साथ में ब्लड होता है, टिश्यू होता है, यह सब जो है बाहर निकलता है। तो इनके दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है यही सबसे पहले हम जानते हैं। तो एक तो जो पीरियड पेन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि जो इम्प्लांटेशन क्रैम्प है वह काफ़ी माइल्ड रहते हैं। पीरियड पेन के कंपैरिजन में काफ़ी माइल्ड होते हैं और इनके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है। पर कई बार पीरियड पेन जो है उसके लिए कुछ महिलाओं को मेडिसिन लेनी ही पड़ती है दर्द की। इसके अलावा क्या होता है, यह जो पीरियड पेन है इसके साथ में ऑब्वियसली ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग जो है वो काफ़ी अधिक क्वांटिटी में होती है क्योंकि वो तो आपका नॉर्मल पीरियड है। जबकि इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स के साथ में जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वह माइल्ड होती है, स्पॉटिंग जैसी होती है। पीरियड की जो पेन है उसके साथ में जो ब्लीडिंग होती है, यानी कि जो पीरियड की नॉर्मल ब्लीडिंग है उसका जो कलर है वो रेडिश होगा, मरूनिश होगा। इसके साथ जो ब्लीडिंग होती है इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स के साथ में वो पिंकिश होगी, ब्राउनिश, पिंकिश ब्राउनिश इस तरह के कलर की होती है। इसमें जो है क्लॉट्स भी आते हैं पीरियड में, पर यहाँ पे हमारे क्लॉट्स नहीं आते हैं इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स के साथ में। और इसके साथ में जो सिम्टम्स हैं पीरियड के अंदर, जब पीरियड जो ब्लीडिंग है उसके अंदर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो हैं वो आपको फील नहीं होंगे। कुछ महिलाओं में पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स होते हैं, नॉशिया, वॉमिटिंग और भी दूसरे कई सिम्टम्स होते हैं। तो वह अपने आप जो पीरियड ब्लीडिंग होगा, पीरियड क्रैम्प्स होगा, उसके साथ साथ में चले जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। और दूसरे जो प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम्स हैं वह तो अब दिखाई ही नहीं देंगे। कई महिलाओं में ब्रेस्ट हैवीनेस दिखाई देती है पीएमएस में, पर पीरियड आने के बाद में, क्रैम्प्स आने के बाद में वह अपने आप चली जाती है। पर जब इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स होंगे इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हैं, तो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड जो अर्ली सिम्टम्स हैं वह इसमें आपको दिखाई देंगे, जैसे कि हैवीनेस ऑफ ब्रेस्ट है, एनलार्जमेंट है, टेंडरनेस है, नॉजिया, वॉमिटिंग, मूड स्विंग्स हैं, फूड एवर्जन्स हैं, फूड क्रेविंग्स हैं, हेडेक है, बहुत जल्दी आप टायर्ड हो जाएंगी। इस तरह के आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन है, इस तरह से कई आपको अर्ली प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं वह दिखाई दे सकते हैं। अब ये जो पीरियड पेन्स हैं यह जो है पीरियड आने के साथ साथ यह कई बार डिसअपियर हो जाते हैं, कई बार पीरियड आने से पहले दिखाई देते हैं। पर जो गैप है 1 से 2 दिन का जो रहता है इनमें पेन का, जबकि यह जो है इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स आपके ओव्यूलेशन के 6 से 12 दिन के बाद में दिखाई देते हैं। तो यह जो है मोटा मोटी 26 दिन, इस तरह से अगर 28 दिन की साइकिल है तो 26 दिन या इसके आसपास आपको दिखाई देते हैं।
और पीरियड जो है उसके बाद में पीरियड तो आपका मिस्ड रहता है, पीरियड तो आपका आता ही नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है। तो यह जो है थोड़ा सा डेज का भी फ़र्क रहता है, और जब पीरियड के जो क्रैम्प्स हैं उनके साथ साथ में तो काफ़ी हैवी ब्लीडिंग दिखाई देती है। अगर आपका 1 से 2 दिन पहले शुरू हो जाता है तो उसके बाद में आपको अच्छी हैवी नॉर्मल फ्लो आपका रहता है। तो ये जो है कुछ आपके डिफरेंसेस हैं, किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगी कि ये मेरा पीरियड पेन है या इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स है, यानी कि प्रेगनेंसी का एक अर्ली सिम्टम है। और अर्ली सिम्टम्स यानी आपको जल्दी ही अगर यह पता लग जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसके लिए आप थोड़ी सी कॉशियस हो जाएंगी, थोड़ी सतर्क हो जाएंगी, अपनी केयर आप कर पाएंगी, डाइट जो है वो आप चेंज कर पाएंगी, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर पाएंगी, हैवी वर्क आप अवॉइड कर सकेंगी, आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई मेडिसिन नहीं लेंगी, हैवी वर्क आप नहीं करेंगी। तो इससे आपका जो है जो पूरा आप अपना स्टाइल जो है लाइफस्टाइल वह अपना पूरा आप डिसाइड कर सकती हैं, और जितना जल्दी हो उतना बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लोग ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो उनके लिए वह उस तरह से ट्रीटमेंट को प्रॉपर वे में कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो कन्फ्यूजन था पीरियड और इम्प्लांटेशन में होने वाले दर्द के बारे में वह दूर हुआ होगा। फिर मिलेंगे नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।